हम सबको नॉवल स्टोरीज वगैरह पढ़ना सुनना अच्छा लगता है और मूवीज भी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें एक स्टोरी होती है। लेकिन अगर हमें यह मालूम हो जाए कि वो स्टोरी रियल है तो हमारी उसमें इंटरेस्ट डबल हो जाती है क्योंकि रियलिटी को हम खुद से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। आपने एक फेमस नॉवल जन्नत के पत्ते के बारे में सुना होगा या उसे पढ़ा होगा। उसमें एक बुक का रेफरेंस मौजूद है जिसका नाम है गाजी, जो कि रियलिटी बेस्ड है। आज हम उसी की बात करेंगे। मैं अपने एक दोस्त के साथ था, हम बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे, अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे कि अचानक उसने ये कहा, यार ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में आज तक जितने भी जीनियस लोग हुए हैं उनकी तादाद बहुत कम है। शायद वो इंटायर पॉपुलेशन का 0.1% भी नहीं। वो जीनियस लोग जिनके बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो थे पास्ट में या प्रेजेंट में, फिर भी वो इतने ही हैं कि हम फिंगर टिप्स पे उन्हें इजीली काउंट कर सकते हैं। इस पर जो मैंने अपने ओपिनियन में कहा वो ये था कि पॉसिबल है कि दुनिया में आज तक जितने जीनियस लोगों को हम जानते हैं उससे ज्यादा जीनियस लोग दुनिया में गुजरे हों या मौजूद हों, मगर बदकिस्मती से नामालूम वजूहात के तहत हम उनके बारे में नहीं जान सके। देखिए, एक शख्स को जीनियस उसका काम बनाता है, और अगर कोई शख्स जीनियस है, अपनी नेशन और दुनिया के बाकी इंसानों के लिए ऐसा काम कर रहा है जो बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, तो ये लोगों के साथ भी और उस शख्स के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा कि लोगों को उस जीनियस के बारे में कुछ मालूम ना हो और बाकी लोग उससे कुछ सीख ना सकें, डायरेक्शन ना ले सकें। अगर किसी जीनियस पर्सनैलिटी के बारे में आप और हम चाहने के बावजूद नहीं जानते तो इसके मेनली 3 फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1, वो शख्स गुमनामी में काम करना पसंद करता था और पब्लिक के सामने आना उसे पसंद नहीं था, बस वो अपने काम में नशे की तरह बिजी रहता था। नंबर 2, वो जीनियस पर्सन जिसका डिपार्टमेंट और नेचर ऑफ वर्क ही ऐसी है कि वो सामने आके काम नहीं कर सकता। ये अपनी ड्यूटी के लिए, अपने फर्ज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, मगर किसी को खबर नहीं होती। नंबर 3, वो लोग जो जीनियस हैं और उन्होंने बहुत से रिमार्केबल काम किए और वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में लिखा जाए, मगर उन्हें कवरेज नहीं दी जाती, उनके बारे में बात नहीं की जाती, किसी किताब में नहीं लिखा जाता। और वो पर्सनालिटी जिनकी एडवेंचरस लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें हम आपसे आज शेयर करेंगे, वो भी इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं कि उन्हें कभी मीडिया कवरेज नहीं दिया गया, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। सर सलीम अब्बास जुनून की हद तक अपने वतन से मोहब्बत करते थे। ये एक पढ़े लिखे सिविलियन थे, जॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से ये ग्रेजुएटेड थे और 71 से पहले, ईस्टर्न पाकिस्तान की सेपरेशन से पहले, चिटागोंग में एक चाय की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। इनके फादर ब्रिटिश दौर के डीएसपी थे, शायद इसीलिए वतन की मोहब्बत और फर्ज शनासी इनके खून में शामिल थी। दूसरे हुबुल वतनों की तरह सलीम साहब का भी कहना था कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त होने की खबर इन पर भी किसी बम की मानित गिरी और इन्हें अपने होशो हवास गुम होते हुए महसूस होने लगे। इसी बेयकीनी और शौक की कैफियत में ये अपनी गाड़ी में बैठे और बिना किसी मंजिल के ड्राइव करने लगे। सलीम साहब का कहना था कि उस पोजीशन में उनकी ये कंडीशन थी कि उनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को यकसर घुमा दें और किसी दीवार में दे मारें और वतन के 2 लख्त होने के गम को अपनी जिंदगी खत्म करने के साथ ही खत्म कर दिया जाए। मगर फौरी ही उन्हें दूसरा ख्याल आया कि मुझे खुद को खत्म करने से, सुसाइड करने से मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, क्यों ना ये जान मुल्क पर ही वार दी जाए। चनाचे सलीम साहब ने अपनी कंपनी को 1 महीने का नोटिस देकर वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और मिलिट्री के एक हसास अदारे में जाकर खुद को मुल्क की खिदमत के लिए वॉलंटियर कर दिया। डिपार्टमेंट वालों ने सलीम साहब को आगाह किया कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें हर वक्त जान का खतरा बना रहेगा और तुम्हारी जान जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ताहम उन्हें हर तरह से थ्रेट करने की कोशिश की गई कि अगर मुल्क की खिदमत करने का वक्ती जुनून है तो उतर जाए, मगर जुनून तो उनके खून में मौजूद था, क्यों कर कम हो सकता था। इसके बाद उनकी 6 माह की ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर दिया गया, जो कि उनकी जल्दी सीखने की सलाहियत की वजह से उन्होंने 4 माह और कुछ ही दिनों में मुकम्मल कर लिया। कोर्स में उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें ग्रुप लीडर बना दिया गया। उन्हें मिलाकर उनके ग्रुप में 5 लोग थे जिनके वो ग्रुप लीडर थे और इनका टारगेट इंडिया था, जहां जाकर उन्होंने मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। सलीम साहब ने 3 साल से ज़्यादा वक्त इंडिया में गुजारा। सलीम साहब को ट्रेनिंग के दौरान इंडिया के बारे में इतना कुछ बता दिया गया था, सिखा दिया गया था कि शायद एक आम इंडियन सिविलियन को भी इतना मालूम ना होता जितना इनको मालूम था। सलीम साहब ने वहाँ रहते हुए बहुत से मिशन सर अंजाम दिए और उनका हर मिशन उनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियत की गवाही देता था। एक कोरियर की मुखबरी के चलते वो DMI के हाथों पकड़े भी गए और 3rd डिग्री टॉर्चर का सामना किया। इन पे बहुत तशद्दुद हुआ
मगर इन्होंने एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से अपने मुल्क के बारे में नहीं बोला। और यही वो पहले शख्स थे जो DMI हेडक्वार्टर से फरार होने में पहली बार कामयाब हुए थे। वहाँ से फरार होकर इन्होंने मुंबई जाकर हाजी मस्तान के पास स्टे किया। हाजी मस्तान जो 70 की दहाई में इंडिया का एक मशहूर ज़माना डॉन था, और वहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट भी हाजी मस्तान को हाथ डालने से कतराती थी। मगर अब सलीम साहब हाजी मस्तान के दोस्त थे, मेहमान थे, और एक मेहमान होते हुए भी सलीम साहब ने हाजी मस्तान के भी कई मसले हल कर दिए, जिसमें एक बड़ा मसला जो कि यूसुफ पटेल, मुंबई का एक दूसरा बड़ा डॉन, यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान के रिलेशन और उनकी टेंशन को सलीम साहब ने दोस्ती में बदल दिया। हाजी मस्तान के पास रहते हुए सलीम साहब की सेहत जब बेहतर हुई तो इन्हें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ से कूच करने के ऑर्डर आ गए कि वहाँ से आप नेपाल चले जाएं और नेपाल में पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान वापस आ जाएं। जब आप नेपाल पहुँचे तो वहाँ भी कई प्रॉब्लम्स और एडवेंचर्स आपके मुंतज़िर थे। उन दिनों नेपाल और पाकिस्तान का मुआहदा था कि बांग्लादेश से आने वाले पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ को नेपाल में स्टे करने का टाइम दिया जाए, ताकि वहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसी थ्रू प्रॉपर चैनल उन्हें पाकिस्तान भेज सके। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन जासूस पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के भेस में पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू ही पाकिस्तान जाने की तैयारियां करने लगे। वहाँ सलीम साहब को ये मिशन दिया गया कि उन जासूसों को स्पॉट किया जाए और उन्हें वहाँ ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो पाकिस्तान पहुँचकर अपनी तखरीबी कार्रवाइयाँ ना कर सकें। और सलीम साहब ने ये मिशन भी बखूबी सर अंजाम दिया। सलीम साहब की ये लाइफ स्टोरीज और मिशंस फुल ऑफ एडवेंचर हैं, जिन पे 2 मुफस्सल किताबें गाजी और जांबाज लिखी जा चुकी हैं, जो कि सलीम साहब ने खुद लिखी हैं। और अगर आपको इंस्पिरेशन के लिए ऐसी किताबें पढ़ना और सुनना पसंद है तो ये ऑडियो में यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। पाकिस्तानी इस हीरो के बारे में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।